हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की वीडियो का फ्रेंड्स टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से डेफिनेटली आपको 1 और 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जो भी ट्रेंडिंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन जुलाई तक यहाँ पे अपडेटेड मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो इनमें से फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर करते हुए। और आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में। तो इसमें इंडिया का रैंक जो है ये रहा है 115। ऑप्शन नंबर बी, इसको यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो है 115वें स्थान पर रहा है, जिसमें उसका जीपीआई स्कोर कितना रहा, ये रहा 2.29, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार दर्शाता है। तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है यहाँ पे इंडिया के रैंक में, यानी कि स्कोर में जो है सुधार देखा गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे देश हैं और उनका रैंक कितना है। तो पाकिस्तान यहाँ पे 144 पोजीशन पे रहा, बांग्लादेश 123 और अफगानिस्तान जो है 158 पोजीशन पे रहा है। तो इंडिया जो है इन सभी से अभी यहाँ पे इस इंडेक्स में आगे है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और इस सूचकांक का जो है ये 19वां संस्करण है। टॉप 3 देश कौन से हैं इसमें वैश्विक शांति सूचकांक में? सबसे पहले आइसलैंड है, फिर आयरलैंड और न्यूजीलैंड। और सभी के स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया का स्कोर क्या है, ये है 2.229। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट पोजीशन पे जो यहाँ पे देश है, इसका स्कोर है 1.112। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे नाम देखिए क्या है, इंडेक्स ये है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यानी कि एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स। और यहाँ पे इंडिया का पोजीशन रहा है 71। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से जो है यहाँ पे कौन सा रैंक दिया गया है, 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। तो टोटल यहाँ पे 118 देशों का जो डेटा है ये लिया गया है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैलोगनी स्विट्जरलैंड के द्वारा। और इस फोरम यानी कि इस इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन से हैं, ये हैं स्वीडन, डेनमार्क और थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे है। बात कर ले यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ के बारे में, तो चीन को मिला है 12वां स्थान, बांग्लादेश देखिए 86 पोजीशन पे है, फिर पाकिस्तान 101st पोजीशन पे है और नेपाल जो है 104th पोजीशन पे है। तो जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके भी आपको पोजीशन याद रखने हैं, खास करके चाइना, पाकिस्तान। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य वाला शहर घोषित कौन सा किया गया है। तो रहने योग्य शहर जो है ना, ये डिक्लेयर किया गया है कोपनहेगन, डेनमार्क को। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। और ये किस इंडेक्स में दिया गया है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपनहेगन, डेनमार्क को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है घोषित किया गया है। दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 देश रहने योग्य इसमें बताए गए हैं कोपनहेगन, डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और इंडिया इसमें जो है 131st पोजीशन पे है। बात करते हैं ये रिपोर्ट जारी कौन करता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत जो है ना 148 देशों में से 131 पोजीशन पे है और इसका कुल स्कोर जो है ये 64.4% रहा है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना है। ये रिपोर्ट दिया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और ये इसका 19वां संस्करण रहा। इसमें टॉप 3 देश में आते हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वहीं बात कर ले एशियाई देशों के बारे में, तो बांग्लादेश यहाँ पे 24th पोजीशन पे है, नेपाल 125 पोजीशन,
भूटान आप देखिए 119th पोजीशन पे है और पाकिस्तान है 148th पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे इंडेक्स का नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत जो है 10वें स्थान पर है। बात करें इस फ्रेंड्स इंडेक्स के बारे में, तो देखिए भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025 CCPI में शीर्ष 3 स्थान रिक्त बने हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 3 पोजीशन जो है खाली हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स 4th पोजीशन दिया गया डेनमार्क को, फिर नीदरलैंड्स को और 6वां पोजीशन दिया गया है यूनाइटेड किंगडम को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और इंडिया जो है इसमें 151 पोजीशन पे है। इसमें टॉप 3 देश में आते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। भारत का रैंक हमने डिस्कस किया, ये है 151। अंतिम स्थान जो है ये दिया गया इरिट्रिया को, जो कि 180वां स्थान है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और साथ में ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 3 मई को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान है 130वां। टोटल यहाँ पे देखिए 193 देशों के डेटा को लिया गया और इसमें इंडिया को जो है 130 पोजीशन दिया गया है। भारत वर्ष 2022 में जो है 133वें स्थान पर था और 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका HDI मान कितना रहा, 0.676 से बढ़कर के 0.685 हो गया। और ये रिपोर्ट दिया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा। इसमें टॉप 3 देश बताए गए हैं, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और भारत इसमें जो है 14वें पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट का ये 12वां संस्करण है। भारत को यहाँ पे 14वां रैंक दिया गया है। ये रिपोर्ट दिया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसमें टॉप 3 देश में आते हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इंडिया को 118वां पोजीशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बात करें इसके बारे में, तो फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो पहले 4.054 था। ये रिपोर्ट दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत को 118वां रैंक दिया गया है। 2024 में जो है भारत को 126वां स्थान दिया गया था, तो काफ़ी इंप्रूव हुआ है यहाँ पे रैंक। टॉप 3 देश देख सकते हैं यहाँ पे आप, फिनलैंड है, फिर डेनमार्क और नॉर्वे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है लगातार 8वीं बार फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और यहाँ पे अंतिम देश रहा है अफगानिस्तान। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसने फ्रेंड्स पछाड़ा है जापान को। ये किसने बताया, इसके बारे में बात करते। देखिए भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। टॉप 3 पे यहाँ पे फर्स्ट पे अमेरिका है, फिर चीन, जर्मनी, 4th पे आता है इंडिया और 5th पोजीशन पे है जापान। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस में। इंग्लिश मीडियम में आपके लिए हर एक जो यहाँ पे टॉपिक्स है वो कवर किया जाता है। इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम में GS और करंट अफेयर्स मिल जाएगा रवि स्टडी GK पर। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में देखिए बुक्स की वेबसाइट है फ्रेंड्स हमारी www.raviaditipublication.com। तो अगर आपको यहाँ पे घर तक अपने बुक को डिलीवर करवाना है तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे इस वेबसाइट पर। हाल ही में आपके लिए यहाँ पे 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। कंप्लीट ये बुक है जहाँ पे आपके लिए हर एक GK GS के टॉपिक को कवर किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान और NCERT नोट्स भी जो है मिल जाएंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए तो ये मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। हाल ही में यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है जनवरी से अप्रैल का यहाँ पे लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक।
मंथली ई बुक आपको मिल जाएगा और साथ में ईयरली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए हाल ही में फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे आपके लिए जो है ना 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है। इसका पार्ट 10 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इनको यहाँ पे कवर किया गया है। ऑल राइट, और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स नोट्स मिल जाएगा, यूट्यूब नोट्स मिल जाएगा, ई बुक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी हाल ही में आपके लिए इंक्लूड किया गया है। और टेस्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और इसके साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं वीडियो से रिलेटेड, ई बुक्स से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो लद्दाख में फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 477 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। देखिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या जो है 477 बताई गई, जो कि टोटल हमारे इंडिया में कितने हैं 718। इसका 66% जो है सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में है। क्षेत्र की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में जो है हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। टॉप 3 राज्य, सबसे पहले लद्दाख, फिर उत्तराखंड और फिर आता है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है पारादीप बंदरगाह ने। और यहाँ पे टॉप 3 बंदरगाह आते हैं, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, दीनदयाल कांडला बंदरगाह गुजरात और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पे देखिए सोलर पावर इंस्टॉलेशन में जो है सबसे टॉप पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स राजस्थान। टॉप 3 राज्य की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और देन आता है पश्चिम बंगाल। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे इंडेक्स का नाम है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। इसमें भारत 25वें स्थान पर है। टॉप 3 में आते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप के आगे निकल गया है? तो यहाँ पे 1681 इसका राइट आंसर है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन पे भारत है, फिर चीन और फिर रूस। और ये जो रिपोर्ट है ये दिया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया है। बात करें स्कोर कितना है भारत का, यह है 0.1184। टॉप 3 देश में आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस और फिर चीन। आखिरी स्थान यहाँ पे दिया गया भूटान को। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के लिए जो है 145 देशों के डेटा को लिया गया। भूटान इसमें आखिरी स्थान पर है। रिपोर्ट को जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है? भारत इसमें 96 पोजीशन पे है। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर आते हैं और सबसे निचले पायदान पर आता है दक्षिण सूडान। ये रिपोर्ट दिया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत इसमें आता है फ्रेंड्स 24 यानी कि 24वें स्थान पर। और स्कोर की बात करें तो ये रहा है 62.6। साथ में बात करें टॉप 3 देश तो आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स में भारत जो है 7वें स्थान पर रहा है। बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। देखिए स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने 2013 से 2024 तक कुल मिलाकर $11.1 बिलियन का निजी AI निवेश आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की वैश्विक रैंक जो है 7वीं रही है। इसमें आते हैं टॉप 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ये रिपोर्ट दिया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका के द्वारा। वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया है? तो सबसे ज़्यादा GST यहाँ पे संग्रह किया है महाराष्ट्र ने। बात करें इसके बारे में, देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया है।
राज्य ने कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,59,854.70 करोड़ का संग्रह किया, जो कि देश के कुल जीएसटी के लगभग 21% है। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, फिर गुजरात एंड सेकेंड कर्नाटक और थर्ड पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिए थर्ड पोजीशन पे गुजरात है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसमें भारत को दिया गया है 148 पोजीशन। शीर्ष 3 देश में आते हैं आयरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो 2050 तक जो है फ्रेंड्स यहाँ पे भारत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अभी फिलहाल टॉप 3 देश में कौन आते हैं? सबसे पहले चीन है, सेकेंड पोजीशन पे भारत है और थर्ड पोजीशन पे रूस है। सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो सैन्य खर्च में भारत जो है फ्रेंड्स 5वें स्थान पर है। देखिए कितना यहाँ पे जो है एलोकेट किया गया, बात कर लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में 86.1 बिलियन डॉलर के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। इसमें जो है फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, फिर चीन और देन रूस। इस रिपोर्ट को दिया गया है सिप्री के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है स्टॉकहोम, स्वीडन में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पे 36 रैंक प्राप्त हुआ। फर्स्ट पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, देन स्वीडन और फिर नीदरलैंड। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है फ्रेंड्स देखिए दुनिया का सबसे व्यस्त 9वां हवाई अड्डा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये रिपोर्ट दिया गया एशियाई वर्ल्ड के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म देखिए है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसका जो हेडक्वार्टर ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इस रिपोर्ट में फ्रेंड्स टॉप 3 पोजीशन पे आए हैं हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, फिर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिर डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? ये बन गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 97th रैंक मिला है। इस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ टॉप 3 जो यहाँ पे अस्पताल है, सबसे पहले आता है मेयो क्लिनिक अमेरिका, देन आता है क्लीवलैंड क्लिनिक अमेरिका और टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क कनाडा। आपका अगला क्वेश्चन आता है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो ये देखी गई पश्चिम बंगाल में। सेकेंड पोजीशन पे उत्तराखंड देखा गया और थर्ड पोजीशन पे असम। और कितनी प्रजातियां यहाँ पे देखी गई आप यहाँ पे देख सकते हैं। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की क्या रैंक है? तो भारत इसमें 6वें पोजीशन पे है। टॉप 3 देश आते हैं यहाँ पे डोमिनिका, चीन और होंडुरास। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक निर्यात में जो है भारत आता है फ्रेंड्स सेकेंड पोजीशन पे। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भारत ने 2024 में जो है ना टोटल 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। और साथ में इसमें टॉप 3 में आते हैं केन्या, भारत एंड श्रीलंका। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानतः कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? तो यहाँ पे टोटल 180 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु शस्त्र उपलब्ध हैं, जिससे यह वैश्विक परमाणु धुरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संख्या पाकिस्तान से अधिक है। टॉप 3 देश में आते हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर चीन। स्काईट्रैक्स 2025 अवार्ड्स में किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंडिगो। और टॉप 3 यहाँ पे एयरलाइंस जो है ना इसमें आता है सबसे पहले एयर एशिया, फिर स्कूट और फिर इंडिगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एयर एशिया जो कि मलेशिया की कंपनी है, स्कूट सिंगापुर की और इंडिगो भारत की। नेक्स्ट, जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? ये बन गया है आईआईटी दिल्ली। बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्वैकरोली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान घोषित किया गया है।
वैश्विक स्तर पे यहाँ पे इसको 123वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को जो है 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। और नियोक्ता प्रतिष्ठा के लिहाज से यह विश्व स्तर पर कितने स्थान पर है, ये है 39 पोजीशन पे। इसमें टॉप 3 आते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की यूएन विमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट 2025 के में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे भारत को 174th पोजीशन दिया गया है। ये रिपोर्ट है क्या? इस रिपोर्ट का उद्देश्य विभिन्न देशों में महिलाओं की कार्यकारी नेतृत्व में भागीदारी का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें टॉप 3 देश आते हैं निकारागुआ, फिनलैंड और आइसलैंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है, तो भारत यहाँ पे 15वें रैंक पर है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष एफडीआई गंतव्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जहां 2024 में एफडीआई प्रवाह पिछले वर्ष जो है ये था $233 बिलियन से बढ़कर कितना हो गया है, ये हो गया है $279 बिलियन। निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो इन्वेस्टमेंट क्यूरोसिटी इंडेक्स यानी कि निवेश जिज्ञासा सूचकांक, इसमें फ्रेंड्स भारत 13वें स्थान पर है। बात करें टॉप 3 देशों की, तो इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर सिंगापुर एंड केन्या। तो आई होप आपको फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन क्लियर है और आप देख रहे हैं वीडियो की जो क्वालिटी है ये आपके एग्जाम को देखकर बनाई गई है, जो कंटेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं आपको आते रहेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे है। बात करें इसके बारे में, तो इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नजर रखना है। लोकतांत्रिक देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन लागू किए हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट शटडाउन है ये मणिपुर में देखा गया, जो कि 21 बार, फिर हरियाणा में 12 बार और जम्मू कश्मीर में 12 बार। टॉप 3 देश यहाँ पे आते हैं म्यांमार, भारत एंड पाकिस्तान। एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो ये हैं फ्रेंड्स एन चंद्रबाबू नायडू। तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री ये हैं जिनकी जो नेटवर्थ है ये है 931 करोड़, ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, ये है पश्चिम बंगाल के सीएम जिनकी नेटवर्थ बताई जाती है 15 लाख। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी के एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। और यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे हासिल हुआ है फ्रेंड्स ये है सिंगापुर। तो इंडिया को फ्रेंड्स यहाँ पे 85th पोजीशन दिया गया है। 80th रैंक ये 2024 में था, इस साल जो है यहाँ पे 2025 में 85th पोजीशन दिया गया है इंडिया को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है, तो भारत यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे है। फर्स्ट सेकंड पे कौन है, चीन और कनाडा। वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रहा है इंडिया। बात करें इसके बारे में, तो देखिए फरवरी 2025 में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से $19.5 बिलियन जुटाए हैं, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। अगला, टाइम्स 100 परोपकार 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है, तो इनमें इन चारों को शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, तो सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है गंगा नदी डॉल्फिन ये देखे गए उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स टोटल हमारे इंडिया में जो है टोटल जो है 6327 नदी डॉल्फिन देखे गए, जिसमें से फर्स्ट पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश 2397, सेकंड पे बिहार और थर्ड पोजीशन पे आता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और इसी दौरान जो है इन्होंने जो है अपनी देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट को जारी किया और यहाँ पर जो है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है, यह है 392। देखिए फ्रेंड्स टॉप 3 राज्य में आता है असम, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश।
विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये है इंडिया। सेकेंड पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स अमेरिका और थर्ड पोजीशन पे है चीन। फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? ये बन गया है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार जो है राज्य में गिद्धों की संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई? 12,981, जो कि 2024 में कितनी थी? ये थी 10,845। जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामलों में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें दूसरे पोजीशन पे है। टॉप 3 देश यहाँ पे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इजराइल। अगला क्वेश्चन रहेगा 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वें सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? यह है फ्रेंड्स इंडिया। बात कर लेते हैं डिटेल में। 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश माना गया और 2023 में फ्रेंड्स इंडिया तीसरे पोजीशन पे था। असम की सीमा पर स्थित मेघालय के बर्नीहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया और दिल्ली जो है लगातार 6 साल से दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। इस रिपोर्ट में फ्रेंड्स टॉप 3 देश में आते हैं चाड, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये रिपोर्ट दिया गया है IQ एयर के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकेंड पोजीशन पे जॉन राहम है और थर्ड पोजीशन पे है लियोनेल मेसी। कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है इंडिया। यहाँ पर टॉप 3 देश आते हैं फ्रेंड्स भारत, अमेरिका और चीन। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है इनमें से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस रिपोर्ट में फ्रेंड्स टॉप 3 एयरपोर्ट बताए गए हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड पोजीशन पे है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक हमने 2025 के सभी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इंडेक्स या सूचकांक थे उनको डिस्कस कर लिए। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं 2024 के सूचकांक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है? तो इसमें भारत 105वें पोजीशन पे है। देखिए 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक में 27.33 के स्कोर के साथ जो है भारत में भूख का स्तर गंभीर है। नोट करिए चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा। नेक्स्ट, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे 23वें पोजीशन पे है। टॉप 3 देश आते हैं न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फ्रेंड्स भारत जो है 39th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट दिया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा और इसमें टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ये है वियना, ऑस्ट्रिया। सेकेंड पोजीशन पे आता है कोपनहेगन, डेनमार्क और थर्ड पोजीशन पे है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। भारत का नई दिल्ली को सूची में 112वां स्थान मिला है और मुंबई को जो है 117वां स्थान दिया गया। ये रिपोर्ट दिया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स भारत को दिया गया है 39th पोजीशन। ये रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और इसमें टॉप 3 देश आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और थर्ड पोजीशन पे है जापान। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? भारत अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे 39th पोजीशन पे है और देखिए टॉप 3 देश इसमें आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जापान और अंतिम स्थान दिया गया है यहाँ पे माली को जो कि है 119वां। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत इसमें 176 पोजीशन पे है। यहाँ पे बात करें टॉप 3 देशों की तो आते हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के और 2025 के। हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूचकांक से डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में आपको जीएस और करंट अफेयर्स कंप्लीट हर एक टॉपिक जो है आपके लिए रवि अदिति क्लासेस इस चैनल में कवर किया जाता है। और हिंदी मीडियम चैनल है फ्रेंड्स रवि स्टडी जी के, यहाँ पर भी आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उनको कवर किया जा रहा है। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपके लिए हाल ही में जीके और जीएस वन लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप बुक जो परचेज करते हैं ना, ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, साथ में यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान 6,250 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान, और साथ में एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। तो यहाँ से अगर आप फ्रेंड्स कोई भी ई बुक परचेज करते हैं ना, इंस्टेंट आपके जीमेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए हाल ही में लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स का बुक जो है ये लॉन्च किया गया। साथ में ईयरली ई बुक आपके लिए अवेलेबल है, और हर मंथ आपके लिए जो है मंथली ई बुक भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो हाल ही में यहाँ पे रिसेंट में जो है फ्रेंड्स अप्रैल की जो मंथली ई बुक है यहाँ पे लॉन्च की गई है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि आपको पीडीएफ चाहिए होता है इस वीडियो का, तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज्वाइन करके यहाँ पे एक सेक्शन है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉन्च किया गया आपके लिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, आपके लिए डिफरेंट टेस्ट सीरीज आपके लिए इंक्लूड किया गया है, जीएस नोट्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर नोट्स और यूट्यूब नोट्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट। और फ्रेंड्स हर एक वीडियो से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया है और पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।